आज एक मिनट रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज किस तरह से डेटा सेल्फोस में इंपोर्ट करते हैं वो सीखेंगे हम लोग, समझे। जैसे यहाँ पे दिखा दे तुमको वन, इसमें नोटपैड में देखो। अभी देखो, एक डेटा दो डेटा है, उसको तुम क्या करोगे, तुम आराम से जाओगे सेल्फोस में और उसको इंसर्ट कर दोगे, मैनुअली टाइप करके इंसर्ट कर दोगे, है ना। एक दो डेटा रहा तो हाँ सर। अब बताओ कितना मिलियन ऑफ डेटा रहेगा, मिलियन ऑफ मतलब मिलियन ऑफ टेनेंट है, ऑनर है, तो सबका डेटा तुम मैनुअली टाइप करके पुट करोगे, नहीं ना। नहीं सर, तब तो शाम पॉसिबल हो नहीं है। जाएगा, वही तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमको टूल यूज़ करना होगा। कुछ टूल्स होता है जिसको यूज़ करके हम लोग सेल्फोस के अंदर डेटा को डंप करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। दिखाते हैं अभी। जैसे देखो यहाँ पे सेल्फोस को लॉगिन कर लें। यहाँ पे जाते हैं हम लोग लीज मैनेजमेंट एप्लीकेशन में, लीज मैनेजमेंट। है ना। जैसे मान के चलो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में गए। अब प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में मान के चलो तुम्हारे पास कम से कम 1000 प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिसका डेटा तुमको सेल्फोर्स के इस लीज मैनेजमेंट एप्लीकेशन में डंप करना है, समझ रहे हो। तो क्या तुम एक एक करके पूरा एकदम डेटा को डंप करोगे, एक एक करके तुम डेटा प्रॉपर्टी नेम टाइप करोगे, एड्रेस टाइप करोगे, टोटल एरिया ये सब टाइप करोगे, एक करके टाइप करोगे क्या, नहीं ना। नो तब सर। तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। तुम्हारे पास 1000 प्रॉपर्टी, ऐसे तो मिलियन मिलियन ऑफ प्रॉपर्टी, 1 लाख 2 लाख, मान के चलो 3 लाख प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास। और 3 लाख प्रॉपर्टी का डेटा तुमको सेल्फोर्स के इस एप्लीकेशन में डालना है। तो क्या तुम मैनुअली डालोगे, हाँ पहला प्रॉपर्टी का नाम हो गया ABC, दूसरा प्रॉपर्टी CDE, ऐसे करके सबको मैनुअली टाइप करके डालोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में सीखेंगे डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड। इसको यूज़ करके कैसे हम लोग सेल्फोर्स के अंदर डेटा को इंपोर्ट करते हैं, डालते हैं, समझ रहे हो। जी सर। ठीक है, ध्यान से देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग 5 प्रॉपर्टी के डेटा को इंसर्ट करेंगे। कितना प्रॉपर्टी का डेटा इंसर्ट करेंगे, 5 प्रॉपर्टी का डेटा इंसर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डेटा लोडर, समझ रहे हो। डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड, इसको डेटा इंपोर्ट टूल को यूज़ करके हम लोग 5 प्रॉपर्टी का डेटा इंसर्ट करना सिखाते हैं तुमको, समझ में आ रहा है क्या। और तुम जितना चाहो कर सकते हो। तो हम लोग मैनुअली प्रॉपर्टी बनाएंगे अभी, समझ रहे हो, MS एक्सेल में बनाएंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का डिटेल रखेंगे, प्रॉपर्टी नेम रखेंगे, प्रॉपर्टी का एड्रेस रखेंगे, कैसा प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल एरिया वो सब रखेंगे, समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद इसमें हम लोग हाँ डंप सर। करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे ठीक है करना सर। है। फील्ड याद रखना, फील्ड सेम आना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेम फील्ड है, एड्रेस फील्ड है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, और चौथा फील्ड क्या है, टोटल एरिया है, समझ रहे हो। एक्सटेंड। चलो तो ध्यान से देखो हम क्या करते हैं। पहले तो हम जाते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल में पहले बनाना होगा हम लोग को न्यू, ठीक है। हाँ देखो ये MS एक्सेल खुल गया, समझ में आ रहा है क्या। जी सर। हाँ तो पहले हम पहला कौन सा फील्ड है, ऐसे तो तुमको ना, मान के चलो कोई कस्टमर है तुम्हारा, ठीक है, जो लीज मैनेजमेंट एप्लीकेशन यूज़ करेगा, ठीक है। तो कोई कस्टमर तुमको, तो मान के चलो कोई एक फ़ाइल में तुमको प्रॉपर्टी का लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ पे है, प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, कैसा प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, कैसा प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है। ये सब डेटा तुमको एक MS एक्सेल में दे दिया। अब तुमको बोला कि आप इसको क्या कीजिए, एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर दीजिए, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से वो डेटा देगा। मान के चलो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी नेम फील्ड सेम आना चाहिए, प्रॉपर्टी नेम
ठीक है। देखो MS एक्सेल भी थोड़ा बहुत यूज़ करने आना चाहिए, समझ में आ रहा है? जी सर, ये कैसे सीखेंगे सर एमएससी? वो यूट्यूब से या फिर धीरे धीरे सिखाएंगे, आगे जाके नया कोर्स आएगा तो। प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। उसके बाद कौन सा फील्ड था बताओ, याद आ रहा है? प्रॉपर्टी नेम था, उसके बाद तुम्हारा एड्रेस फील्ड भी था ना, हाँ, एड्रेस था। ठीक है। और टोटल तुमको एरिया था। ऐसे अगर जो भी तुम डाल दोगे तो तुमको लास्ट में फिर मर्ज करना होगा, ठीक है। एड्रेस फील्ड है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, टोटल एरिया, ठीक है। तो एड्रेस फील्ड यहाँ पे ADDRE एड्रेस फील्ड, फिर आ गया तुम्हारा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फील्ड है ना, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, समझे? ये यूज़र तुमको ये सब डेटा देगा, समझ रहे हो? तो हम लोग दोनों तरीके से काम कर रहे हैं अभी। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा फील्ड था तुम्हारा टोटल एरिया। टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना, ठीक है। चलो, तो पहला प्रॉपर्टी का नाम पहला मान के चलो, कुछ 5 प्रॉपर्टी हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कुछ भी सोच के मान के चलो बोला अगर हम लोग, तो पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया जाए, मान लो GBS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी का नाम है कलीम प्लाजो, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी का नाम है टोल प्लाजा। एकरा रेसिडेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हो, उसके बाद एक तो और प्रॉपर्टी, इसका नाम है सनफ्लावर गार्डन, ठीक है। और पांचवा प्रॉपर्टी का नाम मान के लो कुछ भी रख दो, अलहमद अपार्टमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं 2G कुश्तिया बारी लेन, इसको दे दो 4F जाननगर रोड, इसको दे दो 41/1 रायचरण घोष लेन, समझ में आ रहा है? सनफ्लावर गार्डन का कुछ दे देते हैं डेटा, मान के चलो 6G खान रोड, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो दे देते हैं 51/2/3 GJ खान रोड, समझ में आ रहा है कैसा प्रॉपर्टी है? तो मान के चलो इसको लिख देते हैं कमर्शियल, ठीक है। इसको दे देते हैं तुम्हारा रेसिडेंशियल, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? जी सर, समझ रहे। आई को तीसरा है इंडस्ट्रियल, है ना? तो यहाँ पे एक जो और डाल देते हैं इंडस्ट्रियल, ये वो भी हो गया तुम्हारा, मान के चलो रेसिडेंशियल है ये, सर सेमीकोलन लग गया। हाँ एक मिनट, रेसिडेंशियल के बाद ये वाला मान के चलो कमर्शियल है, कमर्शियल, समझ में आया क्या? टोटल एरिया मान के चलो कमर्शियल वाले का इसका था 400 स्क्वायर मीटर, 400 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया रेसिडेंशियल वाला का मान के तो 200 मान के चलो 200 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसका मान के चलो 300 कर देते हैं। अच्छा इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल का मान चलो 600 कर देते हैं। रेसिडेंशियल यहाँ पे फिर आ गया, इसका मान के चलो 150 कर देते हैं। कमर्शियल है, कमर्शियल इसका भी कर देते हैं, मान चलो 300 कर देते हैं। सही में? तो देखो मेरा डेटा आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। हाँ सर। तो इस तरह से मेरा डेटा आएगा। तो एक दो डेटा, इतना 5-6 डेटा नहीं रहेगा, बहुत सारा डेटा रहेगा, समझ रहे हो? तुमको क्लीनिंग करना होगा, एसक्यूएल आगे जाके जब लैंग्वेज और डेप्थ में जाओगे तो एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करना होगा, इस टेबल में से डेटा को निकालना होगा, एडिट करना होगा, अच्छा मतलब इसको तुमको प्यूरीफाई करना होगा, समझ में आ रहा है? कुछ डुप्लीकेट डेटा होगा, सही डेटा नहीं होगा, समझ रहे हो?
डेटा को क्लीन करना होगा तुमको। ये तो यहाँ पे साफ साफ डेटा है कि नहीं? कहीं कहीं पे साफ डेटा नहीं होगा तो उसको क्लीन करना होगा, समझ पा रहे हो? हाँ सर। तुमको मान के चलो, तुमको ऐसा आएगा जैसे तुमको यूज़र बोलेगा कि वह सब जितना भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जितना भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उन सब का एरिया 200, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसका एरिया 200 है उन सबको शो कराओ हमको। समझ में आ रहा है? जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसका एरिया 200 है उन सबके डेटा को शो कराओ। तो 1000 मतलब 1,00,000 डेटा में से तुमको उन सब डेटा को खोजना होगा। तो कैसे खोजोगे? बाय द हेल्प ऑफ एसक्यूएल के हेल्प से। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो ऐसा करके करना। वैसे तुमको हम यहाँ पे सिखा दें, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो तो यहाँ पे बता ही देते हैं, रुक जाओ। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे एसक्यूएल ओपन करते हैं, दिखाते हैं अभी तुमको, देख लो कैसा होता है काम। इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है एसक्यूएल का, डेटा को खोजने वोजने में। यहाँ पे सिलेक्ट वाला में जाते हैं, कोई भी एक, जैसे यहाँ पे, हाँ, जहाँ पे चलाते हैं कमांड। मान चलो एक कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल है, उसमें बहुत सारे कस्टमर का डेटा स्टोर है। देखो ये एक्सेल जो है एक तरह का टेबल ही है ना, टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसके अंदर बहुत सारे डेटा का, बहुत सारे कस्टमर का डेटा स्टोर है कि नहीं? तो मान के चलो एक कस्टमर टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे कस्टमर का डेटा स्टोर है। हम उसको सिलेक्ट करते हैं। स्टार का मतलब क्या होता है? जितना कस्टमर है ना उन सब का डेटा मेरे शो हो जाएगा। एसक्यूएल को रन करेंगे तो देखो इतना सारा डेटा, देखो इतना सारा कस्टमर आ गया, इस स्टोर है डेटाबेस में। देख रहे हो 90 कस्टमर का डेटा स्टोर है। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। समझ रहे हो? अटकोगे तो बोलना। हाँ। ठीक है। अब जैसे मान के चलो एक रिक्वायरमेंट आया, एक रिक्वायरमेंट मेरे पास ये आ गया, थोड़ा देख ले, लंदन, हाँ। तुम कस्टमर, वो कस्टमर, इस कस्टमर टेबल में से उस कस्टमर को, उस कस्टमर का नाम शो कराओ। ये जो कस्टमर टेबल है, इस 91 कस्टमर का रिकॉर्ड है। इन 91 कस्टमर में से उन कस्टमर का नाम हमको शो कराओ जो लंदन में रहता हो, जो किस में रहता हो, जिसका सिटी क्या हो, लंदन हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें से हमको उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे, देखो कैसे ठीक किया जाता है डेटा को। तो जैसे यहाँ पे हम चलाते हैं सिलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर नेम को सिलेक्ट करना है कस्टमर टेबल से, वेयर, जहाँ पे सिटी इज इक्वल टू क्या हो, लंदन हो। समझ में आया? लंदन हो गया। अब देखो सिलेक्ट हो जाएगा और जितना लंदन में रहने वाला कस्टमरों को सब डेटा मेरे यहाँ पे शो होगा। देखो देखो आ गया ना, कितना 6 लोग, 6 कस्टमर लंदन में रह रहा है। देखो आ गया ना, समझ में आया? तो ऐसे करके सिलेक्ट करना होगा, ऐसे करके काम करना होगा। समझे? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मेरा डेटा ऐसे आ गया, समझ में आ रहा था? इस सब डेटा पे काम करना होगा हम लोग को। जैसे यहाँ पे रेसिडेंशियल है ना, रेसिडेंशियल का कितना था, 200 मान के चलो कर देते हैं, सॉरी डेटा तो ऑलरेडी है। चलो समझ में आया? अब हम इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, सेव एज दिस पीसी, इस पीसी में सेव कर लेते हैं। मान लो कहीं पे इसका नाम दे देते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या नाम दे दें, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है। समझ में आ रहा है क्या? सेव कर लिया इसको, समझ में आया? सेव हो गया ये। तो तुमको ऐसा नहीं करना होगा, तुमको क्लाइंट जो होगा ना वो तुमको इस तरह से CSV फाइल बना करके दे देगा। समझे? अब तुम सीधा सिर्फ और सिर्फ सेल्फोर्स में लोड कर देना है डेटा को। जी सर, ये तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं। हाँ यार, एग्जाम्पल दोनों, तो हम लोग को तो दोनों तरीके से सीखना होगा ना कैसे आ रहा है। ठीक है। अब देखो कहना क्या है, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर हमको डेटा को स्टोर करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे कितना प्रॉपर्टी है यहाँ पे देख लो, तो एक भी प्रॉपर्टी नहीं है अभी। मान लो एक प्रॉपर्टी हम बना ही लेते हैं। प्रॉपर्टी का नेम क्या है, कुछ भी, कस्बा रेसिडेंसी, मान के चलो एक प्रॉपर्टी बना दिए। इसका एड्रेस कुछ दे देते हैं 562 राय लेन। ठीक है। प्रॉपर्टी का टाइप दे देते हैं। एक तो डेटा दिखाते हैं अभी कैसे काम करना है। मेन
इसका देते हैं 100, इसको सेव कर देते हैं। चलो बढ़िया। हाँ ये वाला मेरा एक तो प्रॉपर्टी का डिटेल ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का डिटेल ऐड हो गया। ध्यान से देखना, ये जो प्रॉपर्टी का डेटा है इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का आईडी शो हो रहा है, प्रॉपर्टी का नाम ये सब डेटा हमको शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको एडिट करते हैं। थोड़ा सेटिंग का बटन देख रहे हो यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे, जी सर। न्यू सेटिंग लिस्ट व्यू बनाना है, तो यहाँ पे सेटिंग करके न्यू पे क्लिक करोगे। समझ में आ रहा है कैसे बनाओगे? सेटिंग पे क्लिक करना, न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई लिस्ट जैसा बनाना चाहते हो उसका नाम दे दो, जैसे न्यू लिस्ट, इसका नाम दे देते हैं न्यू लिस्ट व्यू, ठीक है, VIEW, न्यू लिस्ट व्यू इसका ये। ओनली आई कैन सी दिस लिस्ट व्यू, ठीक है, सिर्फ हम ही ये वाला लिस्ट व्यू देख सकते हैं। बना लिए, सेव किए इसको, ठीक है। अब क्या लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे कुछ फ़िल्टर लगाते हैं, ऐड फिल्टर, यहाँ पे कुछ फ़िल्टर, एक मिनट, यहाँ पे लिस्ट फिल्टर सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले करोगे, ठीक है, कौन कौन सा फील्ड हमको दिखाना है यहाँ पे। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का आईडी शो हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी नहीं दिखाना चाहते हैं, हम और भी फील्ड, हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं, हम एड्रेस भी दिखाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लो। और क्या दिखाना चाहते हो, टोटल एरिया भी दिखाना चाहते हो, इसको भी सिलेक्ट कर लो। अभी ये सब भी दिखाई देगा। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी भी दिखाना चाहते हैं, ये भी सिलेक्ट कर लो। प्रॉपर्टी का नाम भी दिखाना चाहते हो, ये भी सिलेक्ट कर लो। समझ में आया? प्रॉपर्टी नेम को ऊपर कर दो, प्रॉपर्टी आईडी के बाद प्रॉपर्टी नेम से प्रॉपर्टी आईडी पहले शो होगा। अभी देखो सिर्फ सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी शो हो रहा है, जब हम एडिट कर देंगे ना इसको तो प्रॉपर्टी नेम भी शो होगा, एड्रेस भी शो होगा, टोटल एरिया भी शो होगा, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी भी शो होगा। सेव कर लो इसको, सेव कर लिए। अब देखो हो रहा है शो, जी सर। समझे? तो ऐसे किया जाता है सेटअप। पहला काम क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद तुमको नया लिस्ट व्यू बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये सब ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िल्टर नहीं लगा रहे हैं, फ़िल्टर लगाना सिखाएंगे थोड़ा देर में। अभी फ़िल्टर पे रुक जाओ, फ़िल्टर अभी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या फील्ड तुमको डिस्प्ले कराना है, सेलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, यहाँ से फील्ड जितना फील्ड है सबको ऐड करोगे, वो सब फील्ड शो यहाँ पे तुमको शो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अच्छा लगा है ना देखने में कि अच्छा ये वाला मेरा प्रॉपर्टी आईडी है, ये इसका प्रॉपर्टी नाम है, ये एड्रेस है, ये टोटल ये टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। पक्का समझ रहे हो ना कि हम समझ रहे हैं खाली? हाँ सर। नहीं नहीं सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम होम में जाके क्विक फाइंड बॉक्स में जाके क्या टाइप करोगे, डेटा, तो यहाँ पे लिखोगे डेटा। हाँ देखो यहाँ पे डेटा लोडर आ गया, हाँ सर। डेटा लोडर पे क्लिक करोगे। अच्छा ये डेटा लोडर, अच्छा डेटा लोडर अभी तुम मत देखो, अभी डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड देखो, डेटा इंपोर्ट, डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड, ठीक है। डेटा लोडर जो होता है ना वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने में यूज़ करते हैं हम लोग। इसका अलग से इसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना। डेटा लोडर जो है बहुत बड़ा टूल है, मिलियन ऑफ डेटा जो होता है इसी के हेल्प से हम लोग डेटा को मतलब सेल्फोर्स में डंप करते हैं। मेन जो तुम प्रोडक्शन में काम करोगे ना, बड़े लेवल पे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो डेटा लोडर का ही यूज़ करना होगा, समझे। अभी हम लोग को इसको डाउनलोड करके फिर सब सेटअप करना होगा, तो अभी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको भी सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड देखो, ये भी टूल है। डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड से भी डेटा लोड होता है, डेटा लोडर से भी डेटा लोड होता है, लेकिन डेटा लोडर से ना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को तुम लोड कर पाओगे। डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड से उतना डेटा को लोड, मिलियन ऑफ डेटा को लोड नहीं कर पाओगे एक बार में, लेकिन डेटा लोडर से कर पाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड अभी यूज़ करना सिखा रहे हैं। डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे जाना है, इंपोर्ट डेटा इन 3 स्टेप, यहाँ पे लॉन्च विज़ार्ड है, लॉन्च विज़ार्ड पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे डेटा लोडर लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अब किसका डेटा तुम लोड करना चाहते हो बोल पाओगे?
कस्टम ऑब्जेक्ट का कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट या कस्टम ऑब्जेक्ट, पहले ये बताओ कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा लोड करना चाहते हो। प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर ना डेटा लोड करना चाहते हो। अब प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट जी है, सर। स्टैंडर्ड या कस्टम। कस्टम है सर। वेरी गुड, तो कस्टम ऑब्जेक्ट में जाओगे, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी नाम का ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है। समझ में आया क्या। जी सर। अरे बोलो। हाँ सर। है ना। अब यहाँ पे क्या करना, प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड ऐड करना है कि नहीं। हाँ। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे CSV फाइल देखो, यहाँ पे आ गया वेयर इज योर डेटा लोकेटेड, अपलोड ड्रैग कर दिया। CSV फाइल। यहाँ पे CSV फाइल को आप ड्रैग करना होगा। अच्छा सॉरी, CSV फाइल, ठीक है। यहाँ से तुमको फाइल चूज़ करना होगा, समझ रहे हो। जो फाइल हम लोग सेव किए। हाँ, तो यहाँ पे जाओ, चूज़ फाइल पे क्लिक करो, कहाँ गया, डॉक्यूमेंट में जाओ। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद क्या नाम से सेव किए थे हम लोग। वो सर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सर। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, इसको ओपन करते हैं। अच्छा सॉरी, हम लोग को CSV में सेव करना होगा, यहाँ पे CSV फॉर्मेट में। एक मिनट रुक जाओ, तो हम इसको थोड़ा एडिट कर दें। यहाँ पे जो है ना फाइल, इसको सेव एज़ कर देते हैं, सेव एज़ दिस PC में ही, सेव एज टाइप CSV देख रहे हो, यहाँ पे आ गया ना CSV। जी सर। CSV फॉर्मेट कॉमा सेपरेटेड का, इसका CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ। तो CSV फॉर्मेट में ही डेटा जो होता है ना, सेल्फोर्स डेटा लोडर, वो CSV फॉर्मेट में ही डेटा को लेता है, इसलिए हमको CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। सेव करनी है इसको, हो गया। अब करना, अब हो जाएगा। अब जाते हैं यहाँ पे, जाते हैं यहाँ पे, इसको एक बार कट करें, फिर से ओपन करते हैं। CSV फाइल चूज़ करोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड आ गया ना, इसको ओपन करना। देखो यहाँ पे ये लोड हो गया, देखो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड डॉट CSV लोड हो गया ना। जी सर। देखो यहाँ पे आ रहा है ना। अब इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से लोड हो रहा है, यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे तुमको फील्ड को मैच करना होगा। तुम्हारा जो सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी नेम नाम का ऑब्जेक्ट है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या फील्ड है, प्रॉपर्टी नेम नाम का फील्ड है, एड्रेस फील्ड है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फील्ड है, टोटल एरिया फील्ड है। अब तुम्हारा CSV के ऊपर जो फील्ड है, देखो प्रॉपर्टी नेम फील्ड है मैच हुआ, देखो दोनों मैच हुआ। सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी नेम का फील्ड है, CSV फाइल के अंदर भी प्रॉपर्टी नेम का फील्ड, दोनों सेम रहेगा। देखो सेम है, हाँ सर। मैच हाँ कर रहा है सर। कि नहीं कर रहा है, सर बोलना। एड्रेस नाम हाँ का जो मैच फील्ड है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर, वही CSV के अंदर भी है। सही है, मैच कर गया, ऑटोमेटिक मैच हो गया। जो नहीं होगा उसको करना होगा। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी नाम का जो फील्ड है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर, CSV के अंदर भी वही है, मैच हो गया। टोटल एरिया नाम का जो फील्ड है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर, CSV के अंदर भी वही है। सही है। अब देखो ये सब मेरा हाँ डेटा सर। है, देखो यह सब डेटा भी आ गया, आ गया डेटा। प्रॉपर्टी नेम GBS कॉम्प्लेक्स, कलीम प्लाजो, एक रेसिडेंसी, ऐसे ऐसे करके आ गया। सब सही है ना, मैच कर रहा है, सब सही। सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट करना है अब। ठीक है, 4 फील्ड तुम्हारा मैप हो गया है, 4 फील्ड मैप हो गया है ना। 4 ही फील्ड था ही मेरे पास। हाँ हाँ। प्रॉपर्टी नेम था, नहीं टाइप सर ऑफ देखिए, हाँ टाइप ऑफ फील्ड प्रॉपर्टी चार्ट। था, है ना। जी जी जी। यही सब था ना। हाँ हाँ, चार ही थे। अब स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट। कॉन्ग्रेचुलेसन, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्ट है स्टार्टेड हो गया, इम्पोर्ट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। ओके कर दो। देखो तुम्हारा डेटा लोड हो गया। देखो कितना रिकॉर्ड प्रोसेस हुआ बोलो, यहाँ पे देखो लिख दिया ना, 5 रिकॉर्ड प्रोसेस हो गया, 5। हो गया है ना। देखो हाँ सर, यहाँ 5 पे हो भी गया। आ गया, देखो रिकॉर्ड प्रोसेस 5। अब जाते हैं हम लोग, देखते हैं आया है कि नहीं आया, वो चेक करना होगा ना हम लोग को। जाते हैं यहाँ जी पे, सर। इसको प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को रिफ्रेश फ्रेश। करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा नहीं। ऑल कहते हैं। एक मिनट रुक जाओ, देखो आ गया। आ गया। न्यू आ लिस्ट गया। व्यू करोगे, पहले न्यू लिस्ट व्यू वाले पे क्लिक कर दो, देखो आ गया, सब रिकॉर्ड हो गया स्टोर। देखो सब हो गया। जो डाले थे, देखो जी कितना सर। काम आसान हो गया। समझ में आ रहा है, समझे कैसे काम होता है। हाँ सर, समझ गया। हाँ, हाँ समझ गया। कोई डाउट। नहीं सर, ये मतलब एक इजी वे कर दिया ना। हाँ इजी वे हो मैनुअल गया, डेटा। सेल्फोर्स में कैसे डेटा को हम लोग इंपोर्ट करें।
तो ये सब चीज़ समझ में आया? हाँ समझ आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, अभी तक कोई डाउट चलो नहीं। बढ़िया, ठीक है।